मैं कुसुमलता, हिंदी अध्यापिका। आज हम कक्षा 8 में पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ जो कविता है ये भगत कबीर दास द्वारा रचित है। इसमें कबीर जी ने हमें मानव जीवन में जीने के लिए कई उपदेश दिए हैं। जैसे यहाँ पहला पैरा जो है, जात न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति पाति जैसे जात, ऊंची जात, छोटी जात। साध सज्जन व्यक्ति। ज्ञान होता है जानकारी। मोल मूल्य या कीमत। तलवार। पड़ा रहन दो म्यान। पड़ा में शब्द जो है रखा रहन दो, यानी म्यान तलवार जिसमें रखी जाती है, तलवार रखने का कोश। कबीर जी ने यहाँ जात पात से ऊपर उठकर ज्ञान को महत्व दिया है। कबीर ने कहा है कि जो सज्जन व्यक्ति हैं उनकी जात नहीं पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान को महत्व देना चाहिए। जिस प्रकार हमें तलवार मूल्यवान है, उसका म्यान नहीं। हमें तलवार का कीमत लगानी चाहिए, क्योंकि काम तलवार ने करना है। उसी प्रकार बाहरी जात पात को ना पूछकर ज्ञान का महत्व होता है। हमें ज्ञान का महत्व देना चाहिए, बाहरी जात पात को नहीं। जिस प्रकार म्यान चाहे कैसी भी हो, तलवार मूल्यवान होती है, कि हमें जात पात में नहीं पढ़कर ज्ञान को महत्व देना चाहिए। दूसरा जो पहरा है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। आवत मैंने आना, गारी गाली अपशब्द एक है, उल्टत मैंने उलट कर। यहाँ कबीर जी मानव व्यवहार करने का, कि यह सबसे हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये शिक्षा देते हुए हमें बता रहे हैं कि अगर कोई एक गाली देता है तो उलट कर वो अनेक गालियों का रूप धारण कर लेती है। अर्थात कोई एक बार अपशब्द बोलता है तो दूसरा उसको उससे ज़्यादा अपशब्द में उत्तर देता है। कह कबीर नहीं उल्टिए वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं कि हम उल्ट कर अगर प्रतिक्रिया ना करें तो वो एक ही गाली रहेगी। अर्थात हमें किसी को भी बुरा शब्द नहीं बोलने चाहिए। यहाँ हमें कबीर जी बहुत बड़ी जीवन की शिक्षा दे रहे हैं। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिस फिरे, यह तो सिमरन नाही। कबीर जी ने यहाँ हमें मानव को उपदेश दिया है कि हमें जब प्रभु का स्मरण करना है तो मन लगा कर करना है। अगर हम हाथ में कर होता है, हाथ में तो माला लेकर, और जीभ फिरे मुख माही, जीभ जो हमारी जीवा है, मुख यानी मुंह में, माही मने में। अगर हम हाथ में माला के मनकों को घुमाते रहें और जीभ मुख में घूमती रहे, राम राम बोलती रहे, और लेकिन हमारा मन दहु दिशी मतलब 10 दिशाओं में, अगर हमारा मन 10 दिशाओं में भटकता है तो यह सच्चा सिमरन नहीं है। सिमरन होता है प्रभु की याद की, यह प्रभु की सही याद नहीं है। हमें मन लगाकर ही स्मरण करना चाहिए। यहाँ मन की चंचलता को भी दर्शाया है कि मन जो है चंचल है, वो थोड़ी देर भी नहीं टिकता, इधर उधर भटकता रहता है। चौथा जो पहरा है, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तल होए। घास, ये तिनके छोटे छोटे घास होती है जो। कबीर निंदिए मतलब निंदा करना, पाँव तले पैरों के नीचे। इस पहरे में कबीर जी हमें किसी की भी निंदा ना करने का उपदेश दे रहे हैं, कि जो छोटे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि जिस प्रकार हमें तो घास की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो हमारे पाँवों के नीचे होती है वो तुच्छ घास, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। उड़ पड़े यानी उड़कर, जब वह घास का तिनका उड़कर हमारे आँखों में चला जाता है, खरी मतलब होता है बहुत, दुहेली मतलब दुख, तो बहुत कष्ट होता है। यहाँ कबीर ने घास का अर्थ निमन या छोटे व्यक्ति, अगर हम उनकी निंदा करते हैं, अगर वो इकट्ठे होकर जागृत हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत कष्टदायी होंगे, कि हमें किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये पहरा अंतिम पहरा है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए।
बैरी का अर्थ होता है दुश्मन, जग का संसार। मन शीतल, शीतल का मतलब धैर्यशील या ठंडा होना। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। आपा मतलब अपना घमंड, डार दे मतलब ख़त्म कर दो। इस संसार में अगर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं होता अगर हमारा मन शीतल हो, धैर्यवान हो। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में अगर हमारा मन शीतल है, हम ठंडे हैं, तो हमारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। जिस प्रकार या आपा को डार दे, दया करे सब कोई, हमें अपने घमंड को ख़त्म करके सब पर दया करनी चाहिए। कि अगर हमारे मन में घमंड नहीं है तो हमारा व्यवहार सबसे अच्छा होगा और हमें अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। इसमें शिक्षा दे रही हैं। धन्यवाद।